तो आप में से कितने लोग हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता, या बहुत बार वो पढ़ाई बहुत शिद्दत से नहीं कर पाते, जितना उनको करना चाहिए होता है उतना नहीं कर पाते। और टॉपर्स में और बाकी लोगों में यही फ़र्क होता है कि जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वो जो पढ़ाई वाला काम होता है उसको बहुत शिद्दत से, बहुत फोकस से कर पाते हैं, जबकि बाकी बच्चे उसको बहुत फोकस से नहीं कर पाते। और इस दिक्कत से निकलने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डीप वर्क बोलते हैं। एक थिंकर है नीपोर्ट, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि डीप वर्क क्या होता है। और डीप वर्क की टेक्निक अगर आप जान गए, अगर वो 6 तरीके आपने इस्तेमाल करे जो डीप वर्क के लिए जरूरी होते हैं, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेने की कोशिश करते हैं कि आपने साधु सन्यासी और जो लोग योग करते हैं उनको देखा होगा। जो लोग वो अपनी साधना में लिप्त होते हैं तो उस काम में एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, वो इधर उधर ध्यान नहीं देते। और पढ़ाई भी एक साधना की तरह होता है। अगर आप पढ़ाई बहुत फोकस से करेंगे, सीधे ज़्यादा मेमोरी पे असर पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, आप इंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में वो काम करेंगे तो कैसे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको 6 स्टेप बताने वाला हूँ, 6 स्टेप आपको करने हैं और आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी लगने लगेगा। और ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किताब कैसे पढ़ते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं उस वीडियो की मदद से भी और इसकी मदद से भी आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि कोई भी काम करें आप उसको डीप तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत खो के कोशिश करें, उसमें डूबने की कोशिश करें। जो मैंने पहले आपको रिवाइज करने के बारे में बताया कि रिवाइज कैसे करते हैं। आपका ब्रेन जो होता है वो एक साइकिल में वर्क करता है, कुछ समय वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, कुछ समय कम प्रोडक्टिव होता है। और आपको अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को सबसे ज़्यादा बेहतर कामों में यूज करना है। और वहाँ वो जो काम आप करेंगे उसको डीप वर्क बोलते हैं, कि जो बेस्ट टाइम है और उसमें जब आप बेस्ट काम करते हैं उसको डीप वर्क बोल सकते हैं, कि उसी काम में खोना। तो रिवीजन आपका बेस्ट वर्क है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन वो काम है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दिन के 2 घंटे 3 घंटे जो शुरुआती हैं, जब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, तब आपको करना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक एक वीक लगाते हैं और फोन से दूर रहते हैं, टीवी से दूर रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सुबह के 2 घंटे 3 घंटे होने चाहिए जहाँ पे कोई फोन नहीं, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं, केवल आप और आपकी किताबें, या जो भी काम आप करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप योग करते हैं, आप जिम जाना पसंद करते हैं, जो भी आपका काम है केवल वही वर्क होना चाहिए। और ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आप डीप वर्क में केवल उसी काम पे फोकस करते हैं। अगर मैं साथ में पढ़ाई करूंगा फोन चलाऊंगा, साथ में बातें करूंगा फोन चलाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। केवल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। और ये मैं अपनाता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और मेरे जितने दोस्त हैं जो अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में, बाकी जो उनमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो सब ये रूटीन देखते हैं कि डीप वर्क कैसे करते हैं, जहाँ पे आप फ़ोन और उसके बगैर 2 घंटे 3 घंटे बिताते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जो आप फ़ोन चलाने लग जाते हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और सुबह से दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो बाकी काम भी होंगे। डीप वर्क आप दूसरे टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि शाम को कभी बैठ के आप कुछ करना चाहते हैं। टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है जहाँ पे आप केवल उसी काम के बारे में सोचेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि जो बोर्डम होता है, जो बोरियत होती है, उसको अपनाना है। बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि उनको किसी काम में आगे बढ़ने के लिए या ज़िंदगी में सफल होने के लिए केवल वही काम करने चाहिए जिसमें मज़ा आता है। ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं मेंस में, शायद उसमें उतना मज़ा नहीं आता। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको केवल वही काम नहीं करने जिनमें मज़ा आता है। आपको ब्रिंग करना है वो जो टेस्ट होता है। आपको वो चीज़ें लानी है जिससे आपको काम में मज़ा आए। लेकिन बहुत बार आपको बोरिंग काम करने पड़ेंगे। बहुत बार वॉक करना बोरिंग हो सकता है, बहुत बार पढ़ना बोरिंग हो सकता है, बहुत बार दौड़ना बोरिंग हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर बनाती हैं आपको। तो आपके ब्रेन को ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा उसको मज़ा मिल रहा है, डोपामाइन मिल रहा है तभी काम कर रहा है। अगर मज़ा नहीं मिल रहा है तब भी आपको सुबह उठना है। अगर मज़ा नहीं मिल रहा है तब भी आपको पढ़ना है। तो आपको जो बोरियत वाले काम है, जो काम करते-करते बोर हो जा रहे हैं, वो भी आपको करने हैं। बहुत बार अगर आप विराट कोहली से बातें करेंगे, उनका मैं एग्जांपल बहुत बार लेता हूँ, तो उनकी एक डाइट है जो लेने की कोशिश करते हैं, जो बहुत फेमस भी है। और वो जब लेते हैं तो आप सोचो कि एक इंसान है जो कोई मसाले वाली चीज़ नहीं खा रहा है, कोई तेल वाली चीज़ नहीं खा रहा है, उसे खुद छोले-भटूरे पसंद है, वो भी नहीं खा रहा है। और दिन भर सुबह-शाम तीनों टाइम एक ही खाना खा रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो वो काम कर पाएँगे? लेकिन विराट कोहली ने करा है। इसी वजह से वो आज दुनिया के इतने बड़े इंसान और बड़े बल्लेबाज के तौर पे जाने जाते हैं। तो आपको बहुत बार जो बोरियत वाला काम है, वो करना पड़ेगा, उससे भागने की कोशिश मत करना।
तीसरा काम है कि आपको सोशल मीडिया या सोशल लाइफ जो है उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए होगा। देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ों की प्रियोरिटी होती है। अगर आपका प्री नज़दीक है, मेंस नज़दीक है, कोई एग्जाम लगा हुआ है, तो बाकी चीज़ों को आप थोड़ा साइड कर देते हैं, और वही होना भी चाहिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो अटेंशंस आप इन चीज़ों को देते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे सोशल लाइफ की बात करें, बहुत बार सोशल मीडिया से ज़्यादा खतरनाक आपकी गैंग में लोग होते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, उनके बीच में हैंग आउट करेंगे, अपना बेस्ट सुबह सुबह वाला टाइम दे देंगे जो आपका बेस्ट टाइम है। तो उन चीज़ों से बचना है। आप इंजॉय करो, थोड़ा वक्त दो, जब आप ब्रेक ले रहे हो तब लेने की कोशिश करो, लेकिन फुल टाइम यही काम नहीं करना है कि आप सोशल मीडिया में एंगेज कर रहे हैं, सोशल लाइफ में एंगेज कर रहे हैं, और जो आपका काम है वो प्रायोरिटी में नहीं है। तो अगर आपको काम निपटाना है, बेहतरीन तरीके से करना है, डीप वर्क करना है, तो आपको ये तीसरा स्टेप भी करना पड़ेगा कि आपको सोशल लाइफ और सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। चौथा काम करना है कि आपको ड्रेन करना है जो सैलो चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत तरह के काम है। कुछ काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काम है उससे कम, उससे कम, उससे कम। अपनी लाइफ से जो सबसे मीनिंगलेस काम है, जिनका ज्यादा जिंदगी में आपके फर्क नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे करके उनको रिप्लेस करना है प्रोडक्टिव काम से। मान लीजिए शाम को आप जाके बाजार में ऐसे ही गप्पे लड़ाते हैं, कुछ करते हैं, अगर आपको उसमें मजा नहीं आती, आपका टाइम बहुत जा रहा है, तो उसको रिप्लेस करो, कहीं वॉक पे चले जाओ, उन उस तरह की चीजों से करो जो प्रोडक्टिव हो। तो जो भी आपको काम लगे कि जो लो वैल्यू वर्क है उसको खत्म करें, और उसकी जगह कहीं ना कहीं जो मीनिंगफुल काम है वो करने की कोशिश करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार आप देखेंगे कि आपके दिन का कैलकुलेट करने की कोशिश करना, कि 24 घंटे में 8 घंटे लगभग आप सो लेते हैं, 2-3 घंटे खाने होने का निकाल लो, उसके बाद वाला जितना टाइम है उसको ऑडिट करने की कोशिश करो, या 24 के 24 घंटे का ऑडिट निकालो आप, कि ये मेरे पास 24 घंटे हैं, इस काम में इतना करता हूँ, इतना करता हूँ। और कुछ मत करो, लिस्ट बनाओ किस काम में आप कितना टाइम देते हो, सुबह से लेकर रात तक का एक टाइम टेबल बनाओ, और उसको ऑडिट करने की कोशिश करो। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते या फेस नहीं करना चाहते। टाइम ऑडिट करोगे, आपको खुद ही लग जाएगा कि आपके 3 घंटे 4 घंटे कहाँ वेस्ट जा रहे हैं। तो जो दिन में आपके पास 8 घंटे थे वो कहीं ना कहीं बढ़ के 11 घंटे हो जाएंगे, अगर ये वाला काम आप कर लेंगे, और ये जो फालतू के काम है वहां से दूरी बना लेंगे। पांचवा जो काम है वो है डिसिप्लिन बनाना है और एग्जीक्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि कोई भी काम काम करने से खत्म होता है। आप कितना अच्छा प्लान करते हैं, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीजें साइड में होंगी अगर आप वो काम नहीं करेंगे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं मोटिवेट होकर दिन भर आता हूँ, कूदता हूँ कि मैं आईएएस बनूंगा, सब करता हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ। मैं पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं बन जाऊंगा? मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, सब हूँ, नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन चाहिए होगा। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे मॉक्स लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, सिलेबस होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो कोई भी काम जो आप करने की कोशिश कर रहे हो वो काम करो, उसको डिसिप्लिन में लाओ, डीप वर्क करने की कोशिश करो, बोर्डम को एम्ब्रेस करो। सोशल मीडिया क्विट कर सकते हो, ये वाला जो काम है, जो मीनिंगलेस काम है, उनको हटाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वहां फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंट्रोल करना है। और अपना जो स्कोर कार्ड है कि कल आपने एक चैप्टर पढ़ा था, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहो। हर दिन कोशिश करो कि 1% बेहतर होते जाओ। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते जाओगे तो 1 साल के बाद 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाओगे आप। तो ये चीजें पालन करने की कोशिश करो, उसको आप लाओगे लाइफ में तो ज्यादा बेहतर कर पाओगे। ये तो पांचवा नियम है। छठवां है कि फोकस कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको क्या काम करना है वो ध्यान रखना है। अब आपका माहौल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत रोल होता है फोकस क्रिएट करने पे। अगर आपने रूम में चिप्स रखे हुए हैं, आपको भूख लगेगी, आप चिप्स खाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रूम में टीवी लगा रखा है, नेटफ्लिक्स लगा रखा है, और तब कहीं ना कहीं जब भी आप बोर होंगे टीवी की तरफ, नेटफ्लिक्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके रूम में किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी है, यूपीएससी है, ये है, तो जब भी आप बोर होंगे किताबों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद करा है। रिसेंटली मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था और वहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो मैंने देखा कि मैंने 2 दिन में इतनी किताबें पढ़ ली हैं जो मैं 6 महीने में नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि वहाँ पे मुझे मजा नहीं आता, तो कुछ नहीं है तो जेएनयू में वॉक करने चले गए, कुछ नहीं है तो वीडियो बनाने लग गए। लेकिन वहाँ पे मेरे पास वॉक करने की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी था कि कुछ मन कर रहा है, चलो किताब उठा के देखते हैं। तो इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है जो कहीं ना कहीं आपके डीप वर्क को सपोर्ट करे। अगर आप जिम करना चाहते हैं तो जिम जैसा माहौल बनाओ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी जैसा माहौल बनाओ। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है जेके रॉलिंग्स का, कि जब उनको किताबें लिखनी थी, हैरी पॉटर वाले जो राइटर है उन्होंने, तो उन्होंने एक लग्जरी होटल में बुक करा और वहीं रहना शुरू कर दिया, कि केवल उनको अपने काम पे फोकस करना था। तो अपने काम पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, एनवायरनमेंट बनाओ, और उन चीज़ों पे फोकस करोगे तो रिवार्ड्स मिलेंगे। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये है डीप वर्क का कॉन्सेप्ट। 6 स्टेप का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और सारे स्टेप करने की कोशिश करो। और फिर 2 महीने बाद बताना, तुरंत करोगे तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा।
लेकिन मेरे पास इतने हज़ारों मैसेज आ रहे हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि जो भी तरीके मैं बताने की कोशिश करता हूँ वो वर्क करते हैं, बस थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। आपको क्या करना है, डीप वर्क का एक टाइम निकालना है, उस पे फ़ोकस करना है, जो बोरियत वाले काम है वो करने हैं। तीसरा है सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है। फिर आपको करना है कि जो भी मीनिंगलेस काम है उनको हटाना है, मीनिंगफुल काम लाना है। फिर एक डिसिप्लिन में आना है और छठवां काम करना है कि जो भी फ़ोकस वाली चीज़ें हैं, फ़ोकस कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बातें करनी है। तो दोस्तों ये तो था डीप वर्क का कॉन्सेप्ट और इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाने वाले हैं। कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है, कैसे आप अच्छा बोल सकते हैं, कैसे किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश कीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए और मेंबरशिप बेस्ड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो केवल मेंबर्स को मिलेंगे, तो आप मेंबरशिप जॉइन करें, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट होगा मेरे लिए भी। तो इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे, आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।